बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 26 जनवरी 2024, 8 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है पाकिस्तान के आम इंतखाबात। पूरे मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। गो के मौसम भी शदीद सर्द है, खासतौर पर पंजाब में, लेकिन इसके बावजूद जो इंतखाबी मुहिम है उसके अंदर तेजी आ गई है। लोगों की कॉर्नर मीटिंग, जलसे, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत हो रही है। इसका मतलब है लोग उसके अंदर अब पार्टिसिपेट करना शुरू हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे जिला तौसा की 3 नशिस्तों की। इसमें एक कौमी असम्बली NA-183, PP-284, PP-285। तौसा बुनियादी तौर पर खाजगान की धरती और बुजदार कबाइल, कैसरानी कबाइल, मलगानी कबाइल, खैतरान, यहाँ पर बड़ी बड़ी कौमें आबाद हैं और उनके उम्मीदवार जो है ना हर दफ़ा वो इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। NA के ऊपर हमारा जो तौसा की जो NA-183 है उसके ऊपर रिवायती मुकाबला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार अमजद फारूक खान खोसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा शिराज आपस में मद्दे मुकाबले हैं। रिवायती हरीफ हैं, ग्रुपिंग जानते हैं, अच्छी वर्थ रखते हैं, अपना अपना ग्रुप रखते हैं, वोट बैंक रखते हैं अपना, और डेफिनेटली पार्टी का वोट भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो सरदार अमजद फारूक खान खोसा काफी दिनों से कैंपेन में है। ख्वाजा शिराज रिसेंटली कैंपेन में इन हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं उनको, लेकिन एकदम उनकी कैंपेन के अंदर एक बूस्ट आया है और उसमें जो खासतौर पर जो नौजवान है उनकी बड़ी पार्टिसिपेशन हुई है इसके अंदर। अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और उनका ज़ाहिर ग्रुप भी उनके साथ इंटैक्ट खड़ा हुआ है। तो इस वक्त तक जो पब्लिक परसेप्शन है उसमें तो बड़ी क्लोज फाइट गिनी जा रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी बड़ा मैच है, नेक टू नेक मैच है सरदार अमजद फारूक खान खोसा का और ख्वाजा शिराज का। ख्वाजा शिराज को जो एज है वो बुनियादी तौर पर तौसा शहर के हवाले से है, कंजस्टेड आबादी है, वोटों की जो भुगतान है वो अच्छी होती है, वोट कास्टिंग रेशो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू पहाड़ या किसी और जगह के। तो यहाँ पर जो ख्वाजा शिराज हैं वो तकरीबन अपनी हिमायत के हिसाब से बहुत आगे जा रहे हैं और उसमें इनके जो मद्दे मुकाबले हैं सरदार अमजद फारूक खोसा, उनको शायद इतना वोट इस कदर ना मिले। इसमें अब तक की जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये है कि ख्वाजा शिराज अगर हारे हारे भी तो बड़े क्लोज मार्जिन से हारेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो जीत जाएं। इस वक्त उनके साथ जो तहरीक इंसाफ का नौजवान है, जो यूथ है, वो बहुत एक्टिव हो चुकी है और वो अपने सर के ऊपर बड़ी कैंपेन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक मोमेंटम बना दिया है उन्होंने ख्वाजा शिराज का। तो NA-183 सरदार अमजद फारूक खान खोसा शेर के निशान के ऊपर, बावजूद कोशिश के वो उस मुकाबले की फिजा से नहीं निकल सके। असूलन तो काफ़ी दिनों से कैंपेन में थे, उनको बहुत आगे होना चाहिए था, थे हैं भी सही और बड़ा अच्छा वोट ले रहे हैं। और उसमें यह है कि बहरहाल ख्वाजा शिराज ने कम बैक किया है, थोड़े वक्त में उन्होंने अपनी कैंपेन को बहुत बेहतर किया। इसके दो जो सूबाई हल्के हैं उसमें PP-284 की बात करूं, यहाँ पर जो ब्लंडर हुआ डिलिमिटेशन के अंदर वो ये हुआ कि यहाँ पर बुजदार और कैसरानी जो कबाइल थे वो उनको इकट्ठा बना दिया गया, एक ही हल्का दे दिया गया 284। मीर बादशाह खान कैसरानी, सरदार उस्मान खान बुजदार के जो ये दोनों ट्राइब्स के चीफ्स हैं और एक ही हल्के के अंदर आ गए हैं। लेकिन सरदार उस्मान खान बुजदार ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बावजूद इलेक्शन से विड्रा किया। वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने अपने छोटे भाई सरदार जाफर खान बुजदार को अपनी तौर पर जो है ना इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा है, कैसरानी कबाइल के चीफ मीर बादशाह खान कैसरानी। लेकिन इनके अंदर जो तीसरा कैंडिडेट है जिसने वक्त डाल दिया है सबको, वो है हाफिज तैयर खान कैसरानी। हाफिज तैयर खान कैसरानी 2018 के इलेक्शन में कोई 18,000 से ज्यादा वोट लिए थे उन्होंने। उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो उनका वो रफाई काम है जो वो पिछले 5 साल में करते रहे हैं। उन्होंने लोगों के सैलाब के दौरान मुतासरीन के घर बनवाए, उनकी माली इमदाद की, उनके जो सेहत के हवाले से मामला थे उनको उनके ऊपर काम किया। लोगों कई हजार घरों तक उन्होंने राशन पहुंचाया। तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर खिदमत की और उस खिदमत का सिला उनको इस इलेक्शन कैंपेन में मिल रहा है कि इस वक्त उनके बड़ा वालिहाना, बड़ा वार्मली वेलकम किया जा रहा है। और यही नतीजा है कि कैसरानियों में से मीर बादशाह पीछे रह गए हैं और पब्लिक ओपिनियन ये है कि इस वक्त जो मैच है वो सरदार जाफर खान बुजदार और हाफिज तैयर खान कैसरानी का है। अगर सरदार जाफर खान बुजदार को अच्छी कास्टिंग कराते हैं, जो पहाड़ के जो उनके 50-55 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, तो फिर सूरत हाल कुछ और होगी। अदरवाइज जो इस वक्त तक मोमेंटम बना हुआ है वो हाफिज तैयर खान कैसरानी का मैदानी इलाके के अंदर बड़ा शानदार बना हुआ है। तो 284 के ऊपर मौलाना जो JUI के उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं,
उनका देखना है कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो है ना उनका रिजल्ट आता है सामने। पीपल पार्टी का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है, तो पीपी 284 के ऊपर जो अब तक की आज 25 तारीख तक की जो ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ पर मैच सरदार जाफर खान बुजदार और हाफिज ताहिर खान कैसरानी का है। और मीर बादशाह पीछे रह गए हैं, उनको शायद वो उस तरीके से वोट ना पड़ सके जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो मैच इनका है जी 285 के ऊपर आते हैं। तो शहर और उसके मुदाफात की यूनियन काउंसिलें, यहाँ पर एक अजीब सी बात है और वो ये है कि 3 खाजगान यहाँ पर लड़ रहे हैं। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साबिक एमपी हैं, ख्वाजा निजामुल महमूद वो भी साबिक एमपी हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी सरदार उस्मान बुज़दार के पैनल पर हैं, ख्वाजा निजामुल महमूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल के ऊपर हैं। और एक ख्वाजा शिराज की विंग है, उनके चचा हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 3 खाजगान का जो मैच है वो आपस में बड़ा नेक टू नेक पड़ा हुआ है। तीनों की अपनी अपनी ग्रुपिंग है, साथ चल रहे हैं एक दूसरे के, थोड़े बहुत फर्क के साथ। तो उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सरदार अकरम खान मलगानी। एक ओपिनियन ये है तौसा के हवाले से, 285 के हवाले से वहाँ के जो लोगों की, कि अगर ये 3 खाजगान में से कोई एक ख्वाजा विड्रा नहीं करता और ये तीनों ही लड़ते हैं, तो हो सकता है कि एक मुमकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि सरदार अकरम खान मलगानी इस मुकाबले में आगे निकल जाए। और अगर कोई एक बैठ जाता है तो फिर यकीनन जो फाइट होगी वो फिर 2 खाजगान के दरमियान होगी। बगैर ये लग रहा है कि तीनों उम्मीदवार मैदान में रहेंगे और जो मुकाबला है वो बहरहाल इन 4 के दरमियान होगा, जिसमें ख्वाजा दाऊद सुलेमानी को सरदार उस्मान बुज़दार पैनल की जो है ना हिमायत हासिल है। ख्वाजा निजामुल महमूद वो खुद साबिक एमपी भी हैं, अपनी ग्रुपिंग रखते हैं, और फिर उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सरदार अमजद फारूक खान खोसा उनका जो है ना हिमायत हासिल है। और ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर ख्वाजा शिराज की विंग है, पीटीआई का वोट उनको पड़ रहा है, तो वो भी कंपटीशन में है। और सरदार अकरम खान मलगानी उनका अपना मलगानी कौम का वोट है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर उसके बाद वो अपने तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तौसा की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त तक, तो उसमें मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि NA 184 जो है 183 जो है जो तौसा की, उस पर ख्वाजा शिराज का कम बैक करना, अमजद फारूक खान का मुकाबले की फिजा बन जाना, और उसके बाद इनका मैच बड़ा क्लोज फाइट होगी और बड़े थोड़े मार्जिन से हार जीत होगी। लेकिन ख्वाजा शिराज जिस तरीके से कैंपेन, और ख़ास तौर पर उनको एक यूथ की तरफ से जो एक सपोर्ट मिल रही है तहरीक इंसाफ की, तो उनके बड़े फ़ायदे में जा रही है। वो बड़ा इन है इस वक्त इस हवाले से, जहाँ तक यानी इनके दरमियान मैच होगा, आज की डेट तक मैच होगा। इसमें कोई नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा क्लियर पोजीशन हो, लेकिन तवक्को ये थी कि शायद सरदार अमजद फारूक खान खोसा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कैंपेन कर रहे हैं, तो वो बहुत आगे होंगे। लेकिन बहुत कम वक्त में ख्वाजा शिराज ने कम बैक किया और वो उनके बराबर आ गए हैं। 284 3 बेसिक उम्मीदवार यहाँ पर हैं, और वो जो मैच है वो सरदार जाफर खान बुज़दार और हाफिज ताहिर खान कैसरानी के दरमियान होगा। ख्वाजा मीर बादशाह खान कैसरानी काफ़ी पीछे रह गए हैं, जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है जो ख्वाजा हाफिज ताहिर खान कैसरानी का, वो एक तो उसको अपनी खिदमत का वोट, अपनी गुडविल, और उसके बाद ख्वाजा शिराज की तरफ से जो सपोर्ट है, यकीनन वो उनको जीत के करीब लेके जा सकती है। और डिपेंड करता है कि तुमन बुज़दार किस तरह का रिस्पॉन्स करता है सरदार जाफर खान के ऊपर। तो मैच इन 2 के दरमियान है, पीपी 285 के ऊपर कन्फ्यूजन है। अभी तक कोई उम्मीदवार वाजे पोजीशन लेकर सामने नहीं आ सका, 3 खाजगान लड़ रहे हैं और एक मलगानी सरदार हैं। तो इन तीनों का अगर बहुत क्लोज फाइट हुई, और तो हो सकता है कि अकरम खान मलगानी अनइवन कोई एक डिसीजन ले आए या एक नतीजा ले आए। अदरवाइज अगर बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए तो फिर निजामुल महमूद और कह लें कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, इनके दरमियान जो है ना मैच फिर पड़ेगा। अदरवाइज अब तक 4 उम्मीदवार मुकाबले में है। तो तौसा कंपैरेटिवली बेहतर से गहमा गहमी के साथ, बड़ी नेक टू नेक फाइट के साथ और बड़े क्लोज कंपटीशन के साथ चल रहा है तीनों सीटों के ऊपर। कोई सीट एक ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि फलां जीत गया और फलां जो है ना हार रहा है। इस वक्त एक चीज़ हुई और वो ये है कि ख्वाजा शिराज का कम बैक करना वो नून लीग के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। ख्वाजा शिराज बहरहाल एक अच्छे प्लानर हैं, अच्छे गेमर हैं, पुराने सियासतदान हैं, सरदार अमजद फारूक खान खोसा की टक्कर के आदमी हैं,
اور یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ اگر سردار امجد فاروق خان اس حلقے میں نہ آتے اور کوئی کسی کو بھی ٹکٹ دیتے تو خواجہ شیراز شاید اس کو کنسیڈر بھی نہ کرتے اور وہ الیکشن جیت لیتے. تو یہ ایک دوسرے کو سیر اور سوا سیر والا چکر ہوا ہے کہ جی ان کو آپس میں ملا دیا گیا آمنے سامنے. توسا جو ہے نا اچھے میچ ہوں گے, توسا کے رزلٹ بڑے کلوز ہوں گے. راشدہ بھٹا صاحب ہیں, فرحان بھٹا صاحب ہیں, یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. جے یو آئی کے امیدوار ہیں مولانا عزیز اللہ کیسرانی, وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی اس پہ. جماعت اسلامی نے بھی یہاں پر انٹرفیئرنس کیا ہوا ہے. مذہبی جماعتیں ہیں, ان کا ووٹ کمپیریٹیولی اتنا نہیں ہے کہ مقابلے کی فضا میں آ سکے. پیپل پارٹی کا ایک ہی امیدوار ہے, نہ قومی پر ہے نہ صوبائی پر ہے. تو پی ٹی آئی کے تینوں حلقوں میں امیدوار ہیں, نون لیگ کے بھی تینوں حلقوں میں امیدوار ہیں. تو ایک قدرتی ایک کمبینیشن بن گیا ہے جی. مزید آگے 2-4 دنوں میں دیکھتے ہیں کہ توسا کی سیاست کس رخ کی طرف جاتی ہے. تو اس وقت تک توسا شہر جو ہے اور اس کے مضافاتی علاقے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. نون لیگ کو جیتنے کے لیے مزید بہت محنت کرنی پڑے گی اور زور لگانا پڑے گا, تب جا کر پوزیشن کلیئر کر کے یہ سیٹیں نکالیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.